श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मानव शरीर, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति आदि नामों से अभिहित किया जाता है। स्थूल रूप से मानव और मानवेतर प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। सभी के शरीर पंचभौतिक हैं। उनमें शरीरधारी जीव मात्र एक परमेश्वर के ही अंश हैं। मवेवांशो जीवलोके, ऐसे गीता में बताया है। योनियां दो प्रकार की होती हैं, एक भोग योनि और दूसरी कर्म योनि। मानव योनि कर्म योनि अर्थात साधन योनि है। इस योनि को गोस्वामी जी महाराज ने स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी बताया है। मानव योनि की यह महत्ता है कि इसी योनि में किए गए कर्मों के अनुसार मुक्ति अथवा देव योनि अथवा स्थावर योनि, पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियां प्राप्त होती हैं। योनियों में किए हुए कर्मों के अनुसार ही भोग योनि का विधान है। मानव योनि में कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अन्य योनियों में जीव अपने पूर्वकृत शुभ शुभ कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए सुख दुख आदि भोगों को भोगता हुआ संसार चक्र में घूमता रहता है। अन्य योनियों में जीव कर्म करने की स्वतंत्रता न होने से वहां उनकी मुक्ति के मार्ग अवरुद्ध रहते हैं। जीव मात्र पर आकारण स्नेह रखने वाले भगवान सर्वेश्वर कभी कृपा करके जीव को सदा के लिए दुख परंपरा से छुटकारा पाने के हेतु प्रयत्न करने का अवसर देने के लिए मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मानव को अपने जीवन का एक ध्येय बनाना चाहिए, ऐसा रास्ता बनाना चाहिए और उस रास्ते के अनुसार चेष्टा होगी, क्रिया होगी। उनका यह कथन ठीक ही है, परंतु विचार करने से पता चलता है कि भगवान ने पहले से ही मनुष्य जीवन का जो ध्येय है निश्चय कर दिया है। भगवान पहले जीव के लिए रास्ता निश्चित करते हैं, तदनंतर उक्त ध्येय की सिद्धि के निमित्त उस जीव को
मानव शरीर की प्राप्ति कराते हैं। अतः मानव को कोई नया रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनको जरूरत है पूर्व निश्चित रास्ता या लक्ष्य को पहचानने की। भगवान ने इसी उद्देश्य से मानव जन्म दिया है। उन्होंने यह विचार करके कि यह जीव अपना कल्याण साधन करे, उसे मनुष्य योनि में भेजा है तथा उसके लिए मुक्ति या उद्धार के समस्त साधन इस योनि में जुटा दिए हैं। ऐसे साधन जो अत्यंत सुलभ, सरल और सर्वदा महत्वपूर्ण है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने मानव योनि को साधन धाम, मोक्ष का द्वार तथा भवसागर का बेड़ा कहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा नर्तन भव वारधि कहूँ बोरे, सन्मुख मर्त अनुग्रह मोरे। नर्तन भव भारत कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब जहाँ प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य एक निश्चित ध्येय लेकर उत्पन्न होता है तब वो तरह तरह के रास्ते क्यों पकड़ता है और तरह तरह की अन्य दिशाओं में क्यों भटकता है। जब एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए परम पुनीत पवित्र लक्ष्य को लेकर आता है तब उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों में ही क्यों नहीं लगता। उस रास्ते के विरुद्ध, उस ध्येय के विरुद्ध क्रिया उसके द्वारा क्यों स्पष्ट होने लगती है। इन प्रश्नों का एकमात्र उत्तर यह है कि वह अपने रास्ते को, अपने पुराने निर्धारित निशाने को, लक्ष्य को भूल बैठता है। उसे उसकी विस्मृति हो जाती है। शेष चर्चा अगले भाग में।